जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों एक साथ चार जोन से चार आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है और ये चारों आरटीआई का रिप्लाई बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, यानी कि इसी अगस्त माह का ही आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ तो रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा आने वाला आप लोग देखेंगे इन आरटीआई में, जो कि नॉट ज्वाइनिंग और रिजाइनिंग का डाटा बताया गया आरआरसी के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग जितना सोचे भी नहीं होंगे उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, और नॉट ज्वाइनिंग यहाँ पे भर भर के साथ ऐसे हैं जो यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं पहुँचे, और ये जोन इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट काफ़ी बड़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे छात्र छोड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से एक टैलेंटेड लड़के होते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रुप डी में इससे नहीं रहते हैं, वो नॉट ज्वाइनिंग कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ज्वाइन नहीं करते हैं, इसके बाद में रिजाइन करते हैं बाद में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है वेटिंग वाले छात्रों के लिए। और यहाँ पे आप लोग डाटा देखेंगे तो एकदम से चौंक जाएंगे कि इतना डाटा कहाँ से आ गया, क्या इतना छात्र भी नॉट ज्वाइनिंग कर सकता है, मतलब इतना छात्र ज्वाइनिंग छोड़ सकता है? लेकिन बिल्कुल, जब आरटीआई में बताया गया तो बिल्कुल छोड़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर रिजाइन का डाटा भी बताया, जबकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज यानी कि ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनका भी बताया, और पोस्ट वाइज यानी कि टीएम का हो गया, पॉइंट्समैन का हो गया, एसएनटी का हो गया, हर एक पोस्ट का भी डाटा अलग से इन्होंने जारी किया। ठीक है, तो आरटीआई की रिप्लाई छात्र ने मतलब बहुत सारे सवाल भी पूछे थे, और इसी हिसाब से आरआरसी वालों ने बहुत अच्छे तरीके से इनका आंसर भी दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन चारों आरटीआई को बारी बारी से देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको भी कुछ पता लग सके कि किस हिसाब से रिप्लेसमेंट आता है, कितना छात्र यहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग का है, कितना छात्र यहाँ पे रिजाइन का है, और किस कैटेगरी का कितना छात्र है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे। जो भी आरटीआई आते हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे पहले ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे कोई ऐसे आरटीआई आएंगे, कोई भी नोटिस आएंगे तो आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सभी आरटीआई की। चलिएगा, चलो देखो, सबसे पहले आरटीआई की बात करें तो ये आरटीआई जो है समस्तीपुर डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई है, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे, ये किसका, पटना जोन का आरटीआई का रिप्लाई, यानी कि इसको बोल सकते हैं बिलासपुर जोन। ठीक है, बिलासपुर नहीं, हाजीपुर जोन, पटना की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाजीपुर, इसमें आपको पता होगा करीब 4-5 डिवीजन है जो भी हैं, और यहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है किससे, समस्तीपुर डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। डेट की बात करो, 1 अगस्त 2008 का आरटीआई, 2008 बोल रहे हैं, 1 अगस्त 2024 का आरटीआई का रिप्लाई है। किस कब है? 1 अगस्त 2024 के, यानी कि अभी कौन, तो अभी कितना तारीख आ गई, 14 हो गई। ठीक है, यानी कि इसी ज़्यादा पुराना आरटीआई का रिप्लाई नहीं है, अगस्त माह का ही आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, छात्र ने मेरे पास आज शेयर किया तो आज मैं इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछे थे और जो भी यहाँ पे आंसर किए हैं वो हम देखने वाले हैं। चलते हैं आगे, इसको थोड़ा जूम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपको समझ में आएगा क्योंकि आपको यहाँ पे सवाल भी दिख रहे होंगे और यहाँ पे आंसर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, हम सबको एक एक को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और ऐसे करके 4 आरटीआई को हम रिप्लाई देखने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है 1 नंबर में सवाल जो पूछा है, आरआरसी CN/RC 01 ने लेवल 1 रिप्लेसमेंट डीबी डिमांड फ्रॉम आरआरसी। क्या आरआरसी के द्वारा कोई डिमांड की गई रिप्लेसमेंट डीबी की? तो इन्होंने क्या लिखा है, आरआरसी CN/RC 01 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों के लिए रिप्लेसमेंट पैनल की मांग अभी नहीं की गई। इन्होंने बताया कि अभी नहीं की गई, यानी कि आगे के दिनों में ये की जानी है। ठीक है, आपको भी पता होगा अभी पटना जोन में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं आया है। ठीक है, अब इन्होंने 2 नंबर सवाल पूछा, नंबर ऑफ नॉन प्रीलिमिनरी ई लेवल्स कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग, यानी कि नॉर्मल छात्र ई लेवल्स के कितने हैं जो एब्सेंट हो चुके हैं ज्वाइनिंग में? तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, अच्छा एक सवाल और पूछा था, नंबर ऑफ नॉन प्रीलिमिनरी कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग कैटेगरी वाइज। इन्होंने तो एक तो ई लेवल्स का अलग से पूछा और आल का अलग से पूछा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, उल्लिखित सूचना के अंतर्गत प्राप्त पैनल के कुल 6 अभ्यर्थी जिनका चयन ई लेवल्स कोटे जो प्रीलिमिनरी नहीं यानी कि नॉर्मल छात्र हैं रिपोर्ट नहीं किया, यानी कि 6 ई लेवल के छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे नौकरी छोड़ चुके हैं, ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, और ये सीटें खाली हो चुकी हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ने जो रिपोर्ट नहीं किया, विवरण क्या लिखा है, कैटेगरी वाइज विवरण निम्न प्रकार है, यानी कि TM4 में 2 छात्र हैं, असिस्टेंट पॉइंट्स में 3 छात्र हैं। मतलब पॉइंट्स में जो कि बहुत अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन कुछ छात्र उसको भी ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उनकी और अच्छी जॉब लग चुकी होती है। ठीक है, तो 3 छात्र हैं पॉइंट्स में के छोड़ चुके हैं, ये ई लेवल्स के हैं, और 2 छात्र TM के, और यहाँ पे सिग्नल टेलीकॉम के 1 छात्र। ठीक है, टोटल कितने, 6 छात्र ई लेवल्स के लिए बताया गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके इधर आल पूछा था, इन्होंने आल का रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ ई लेवल्स का बताया। ठीक है, आगे बताया, अभी हम देखेंगे। पोस्ट वाइज एब्सेंट इन ज्वाइनिंग, इन्होंने ये बताया कि पोस्ट वाइज कितना छात्र एब्सेंट हो चुका है आल में। अब ये आल कैटेगरी का, यानी कि इसमें हर एक कैटेगरी शामिल है। तो इन्होंने बताया कि पोस्ट वाइज में TM4 में समस्तीपुर डिवीजन से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 45 छात्र हैं जो
क्या कर चुके हैं, ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं 45 छात्र। मतलब कितना ज़्यादा हो गया कि 45 छात्र यहाँ पे ज्वाइनिंग ही नहीं किए हैं, सिर्फ एक ही डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की बात करें तो 35 छात्र यहाँ भी ऐसे हैं जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किए, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट कैरियर मैनेजर की बात करें तो 5 छात्र यहाँ पे हैं। TLSC की बात करें 3 छात्र हैं। असिस्टेंट SNT में कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं, ठीक है। अगर आप टोटल को ऐड करेंगे तो 93 हो जाता है यहाँ पे समस्तीपुर डिवीजन में जो रिपोर्ट नहीं की है, यानी कि जो कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ दी है, यानी कि ज्वाइनिंग ही नहीं की है, ठीक है। तो ये सीटें खाली हो चुकी हैं। अब ये गुड न्यूज़ है कि ये अगली जो रिप्लेसमेंट DB आएगी उसमें ये सारी सीटें ऐड होने वाली हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिखा है, 5 नंबर में लिखा है नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज EWS कैंडिडेट एब्सेंट इन TM4 में कितने, अभी आपने इन्होंने बताया 2 छात्र हैं जो EWS के रिपोर्ट नहीं किए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज EWS कैंडिडेट रिजाइन, तो इसकी सूचना इन्होंने नहीं दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे RTI की बात कर लेते हैं, चलिएगा चलते हैं। अगर हम दूसरे RTI की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे समस्तीपुर डिवीजन का ये भी RTI का रिप्लाई है और ये 8/8/2024 का RTI का रिप्लाई है, ठीक है। यानी कि ये भी उसी डिवीजन का RTI का रिप्लाई है और ये थोड़ा एक हफ्ते के बाद आया। इसमें क्या सवाल पूछा गया तो क्या आंसर मिले ये भी देखेंगे, चलो। इसमें अगर आप जाएंगे तो इन सवालों के जवाब इन्होंने नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। इन्होंने लिखा है नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज EWS कैंडिडेट रिजाइन, यानी कि EWS का कितने छात्र, आपने देख लिया कि 6 छात्र यहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग के हैं और 1 छात्र यहाँ पे रिजाइन कर चुका है, नौकरी ज्वाइन के बाद में छोड़ चुका है, यानी कि 7 सीटें एक ही डिवीजन से EWS की खाली हो चुकी है रिप्लेसमेंट के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और सवाल पूछा है नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज कैंडिडेट रिजाइंड इन कैटेगरी वाइज। इन्होंने रिजाइन संख्या कितनी है तो सिर्फ इन्होंने TM का बता दिया कि 25 छात्र यहाँ पर रिजाइन कर जा चुके हैं। कितने छात्र, 25 छात्र। अभी आपने देखा समस्तीपुर की बात करें तो 93 छात्र तो यहाँ पे हो गए जो नॉट ज्वाइनिंग के हैं और यहाँ पे कितने 25 छात्र तो सिर्फ TM के ही हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11। 118 सिर्फ एक ही डिवीजन से खाली हो चुके हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ TM का बताया, बाकी और भी पोस्ट होंगे जिसमें छात्र रिजाइन किए होंगे, ठीक है। तो ये और भी प्लस हो सकता है, यानी कि यहाँ पे करीब 140-150 के आसपास सिर्फ एक ही डिवीजन से सीटें खाली हो जा चुकी हैं, ठीक है। तो बिहार मतलब बोल रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, पटना जोन से आपको रिप्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और RTI की बात कर लें जो कि नया RTI है। एक और RTI की बात करें तो ये RTI सोनपुर डिवीजन का RTI का रिप्लाई और ये भी पूर्व मध्य रेलवे पटना जोन से ही RTI का रिप्लाई आ जा चुका है, ठीक है। अब इसमें सवाल ने छात्र ने क्या सवाल पूछे थे, क्या आंसर मिले, यहाँ भी देख लो। यहाँ छात्र ने जो सवाल पूछे थे और जो आंसर दिए हैं ये इस प्रकार है, देखो। एक नंबर सवाल पूछा RRC 01/2019 लेवल 1 रिप्लेसमेंट DB डिमांड फ्रॉम RRC, क्या RRC ने कोई भी रिप्लेसमेंट DB की मांग की। तो यहाँ भी बता दें कि अभी यहाँ पर रिप्लेसमेंट DB की मांग नहीं की गई, यानी कि आगे के दिनों में की जाएगी, ठीक है। इन्होंने लिखा है 2 नंबर में नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज EWS कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग। देखो तो समस्तीपुर का था, लेकिन ये किसका है, ये किसका है अभी हमने देखा, ये है तुम्हारा सोनपुर का, ठीक है। ध्यान देना ये अलग अलग डिवीजन है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि 6 EWS यहाँ पे भी 6 छात्र ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं किए। 6 छात्र वहाँ, 7 छात्र वहाँ सीटें हो गई और 6 छात्र यहाँ पे जो रिपोर्ट नहीं किए। तो ऐड करते रहने EWS कितनी हो गई, तो 7 से 13 सीटें हो गई थी यहाँ से। इसके बाद इन्होंने पूछा नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग, यानी कि कितने छात्र ऐसे हैं नॉर्मल जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हुए हैं। और इन्होंने पोस्ट वाइज एब्सेंट इन ज्वाइनिंग, पोस्ट वाइज भी डाटा बताओ, ऐसा इन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया वर्तमान में RRC 01/2019 के अंतर्गत कुल 238 अभ्यर्थियों के पैनल में, यानी कि जो सोनपुर डिवीजन में पैनल आया था 238 का आता है, जिसमें 28 छात्र ऐसे हैं जिसमें OBC के 16 हैं, SC के 5 हैं, ST के 1 है और EWS के 6 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग छोड़ दिए हैं। अभी आपने देखा कि वहाँ पे कितना था, 93 था, जबकि यहाँ पे कितना, ये छोटा मोटा डिवीजन है तो यहाँ पे 28 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग छोड़ दिए हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा कि पोस्ट वाइज, तो पोस्ट वाइज भी बता दिया है। असिस्टेंट ब्रिज में 1 है, असिस्टेंट कैरियर में 6 है, असिस्टेंट लोको सेट में 2 हैं, कितने 2 हैं, असिस्टेंट SNT में 2 हैं, असिस्टेंट TLSC में 2 हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। TM4 में 5 हैं और इस हिसाब से यहाँ पे ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 छात्र हैं, ठीक है। आप देखेंगे आगे इन्होंने पूछा है 5 नंबर में नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज EWS कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग TM4 में अभी इन्होंने बताया कि 2 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं, EWS कैंडिडेट हैं, ठीक है। फिर उन्होंने जो बताया रिजाइन संख्या, नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज कैंडिडेट रिजाइंड इन कैटेगरी वाइज, यहाँ पे भी 25 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर जा चुके हैं। अभी आपने देखा कि उस जो समस्तीपुर में 25 छात्र हैं, मतलब वो तो सिर्फ TM4 का बताया और यहाँ पे आल हैं जो 25 छात्र हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 28, 25 करीब 52-53 छात्र यहाँ पे भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ दे चुके हैं रिप्लेसमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सीटें ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, एक और RTI की बात कर लेते हैं, लास्ट में देखेंगे कितना हो गया। एक और RTI की बात करें तो ये भी ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, किसका, बिलासपुर बोल रहे हैं, बिलासपुर बार बार आ रहा है, हाजीपुर जोन पटना जोन से RTI का रिप्लाई और ये 8/8/2024 का RTI का रिप्लाई है, ठीक है।
अब यहाँ पे कौन से सवाल थे और क्या क्या आंसर मिले वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। आप देखिएगा चलते हैं। देखो यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछे थे और उन्होंने आंसर दिए हैं। देखो पहला सवाल ये था, क्या यहाँ पे डिमांड हुई रिप्लेसमेंट डीबी की, तो अभी बताया अभी यहाँ पे डिमांड नहीं है, आगे के दिनों में होगी, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज्ड कैंडिडेट एब्सेंट इन जॉइनिंग इस डिवीजन से, ये कौन सा डिवीजन है अभी हमने बात किया, ये नया डिवीजन है, इसमें है दानापुर डिवीजन, ठीक है। ये दानापुर डिवीजन से आरटीआई कर पाई है, जो कि 8/8/2024 को आया है दानापुर डिवीजन से। दानापुर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे भी 5 ई लेवल के छात्र हैं जो नॉट ज्वाइनिंग के हैं, यानी कि जो नौकरी छोड़ चुके हैं, जो ज्वाइनिंग करने नहीं गए। वहाँ पे देखा 7 था, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 7 6 13 और 5 कितना हो गया, करीब 20 छात्र यहाँ पे ई लेवल सीटें खाली करके गए 3 जोन में नॉट ज्वाइनिंग के कारण, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे 30 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो जा चुके हैं, जिसमें यूआर के 1 है, ओबीसी के 16 हैं, एससी के 6 हैं, एसटी के 3 हैं और ईडब्ल्यूएस के 4 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। इसके बाद पोस्ट वाइज एब्सेंट इन ज्वाइनिंग, तो टीएम4 में 29 छात्र हैं और एसएनटी में 1 छात्र है, टोटल 30 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो जा चुके हैं। इसके बाद पूछा नंबर ऑफ नॉन प्रिविलेज्ड कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग टीएम4, तो 4 छात्र हैं यहाँ पे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो जा चुके हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने सवाल के आंसर तो पूछे तो, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि करीब 4 जोन से आरटीआई कर पे हमने देखा है, जिसमें आप देखा मोटा मोटा हम बात करें तो करीब 300 350 के में सीटें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी डिवीजन जिसके आरटीआई के अभी आने भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ के जो रिप्लेसमेंट डीबी आएगी वो काफ़ी बड़ी आएगी और करीब 400 सीटों पे आपको रिप्लेसमेंट डीबी देखने को मिल सकती है। अभी आपको वेट करना है, क्योंकि ये डाटा लेटेस्ट है, अभी पुराना डाटा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना और वेट करना है, ठीक है। आगे के दिनों में आपको रिप्लेसमेंट डीबी काफ़ी अच्छी खासी दिखेगी दानापुर, क्या बोलने इसको, पटना या हाजीपुर जोन या पटना जोन में, ठीक है। तो आप लोग किस जोन से आप लोग बताइएगा, आपको कितने मार्क्स से कम है, कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है, और आप किस जोन से और किस कैटेगरी से, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना, वीडियो चल गया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।